हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम आपको मैट्रिसेस क्लास 10 एमएल अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 36 बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 में है इफ़ बी मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड सी मैट्रिसेस दिया हुआ है, फाइंड मैट्रिक्स ए सच दैट ए बी इक्वल टू सी। मैट्रिक्स क्या निकालना है? ए मैट्रिक्स निकालना है और ए बी इक्वल टू सी दिया हुआ है। तो यहाँ लेट ए मैट्रिक्स ले सकते हैं, ए बी सी डी ले सकते हैं, क्योंकि इसके पहले बताए थे यहाँ पर टू मैट्रिसेज है। एक यहाँ पर बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पर ए बी दिया हुआ है, इसका मतलब बी के पहले ए होगा। तो ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, दो मैट्रिसेज यहाँ पर रहता है। और यहाँ रिजल्टेंट मैट्रिसेज क्या दिया हुआ? सी दिया हुआ है, तो सी है। तो जब भी यहाँ पर देखेंगे कि दूसरा मैट्रिक्स भी 2/2 में है, मतलब 2 रो 2 कॉलम में है, और जो रिजल्ट आया हमें प्रोडक्ट आया है वो भी 2/2 मैट्रिक्स में है, तो ए जो होगा वो भी 2/2 मैट्रिक्स में ही होगा, मतलब 2 रो 2 कॉलम में ही होगा। इसलिए यहाँ पर 2 रो 2 कॉलम में लिख दिए हम, इसको लेट मान लिए हैं। तो ए निकालना क्या है? ए बी इक्वल टू सी। तो ए बी कितना है? इतना माने हैं, और बी का मैट्रिक्स यहाँ इतना दिया हुआ इक्वल टू 17 - 1 47 - 13 इतना है। अब देखिए ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ए को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -4a होता है, बी को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5b हो जाएगा। फिर ए को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a, माइनस बी को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, तो प्लस है और माइनस ही होता है, तो बी 1 जा बी हो जाएगा। सी को -4 से 4c, प्लस डी को 5 से 5d हो जाएगा। फिर सी को 2 से करेंगे 2c माइनस डी इंटू -1, तो डी हो जाएगा, तो -d हो जाएगा, और ये इतना ही लिख देंगे। अब इसका कंपेयर करते हैं, -4a + 5b इक्वल टू 17 होता है, तो यहाँ पर 17 को इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर 2a - b इक्वल टू -1 होगा। तो देखिए इसमें हम लोग को a और b भी फाइंड करना है, c और d भी फाइंड करना है। तो देखिए इससे भी हमको a और b का वैल्यू नहीं पता चला, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 × 2 एंड एडिंग इक्वेशन 1 और 2। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके देखते हैं कि किसका वैल्यू कि एक जैसा कर सकते हैं कि उसका एक वैल्यू काट कर दूसरा वैल्यू निकल जाए। तो क्या किए? पहला में 4a है, तो अगर इसको भी हम इक्वल कर देते हैं, 4a ही कर देते हैं 2 को, तो इसको हम लोग कट कर सकते हैं, या फिर ये b के पास इसको इक्वेशन 2 में जो है उसमें 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 5b से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ 5b है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5b कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाता है। तो या फिर 2 से, तो हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये वही रह जाएगा। -4a + 5b इक्वल टू 17। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जो है 4a हो जाएगा, 2 से b को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे -1 को, तो -2 हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? कैंसिल हो जाता है, उसका वैल्यू 0 हो जाता है, तो कैंसिल हो गया। 5 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 3b, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 17 में से 2 जाएगा 15 हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा 15/3, तो 3 5 जब 15, b का वैल्यू 5 आया। फिर जो b का वैल्यू आया है उसको इक्वेशन 2 या 1 में पुट कर सकती हैं, तो 1 में नहीं पुट किए, 2 में पुट किए कि आसानी से निकल जाएगा। इससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए पुटिंग इक्वेशन 2 में कर दिए हैं। तो 2a - 5 इक्वल टू -1, क्योंकि b की जगह पर क्या कर दिए हैं? 5 लिख दिए हैं, तो 2a इक्वल टू -1 है, ये -5 इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा, तो a का वैल्यू हो जाएगा 4/2। तो a का तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 2 जब 4, a का वैल्यू 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया। अब निकालना सी और डी का वैल्यू, तो देखिए -4c + 5d इक्वल टू 47, और 2c - d इक्वल टू -13 हो जाएगा। तो इस तरह से लिख दिए। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 माने थे, तो यहाँ इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 मानेंगे। अब इसको भी कंपेयर करेंगे, तो देखिए ये 4c है, इसको भी 4c बना देंगे। तो इसको 4c बनाने के लिए क्या करेंगे? ये जो इक्वेशन है 4, उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? -4c + 5d इक्वल टू 47, 2 2 जा 4c, और 2 को d से मल्टीप्लाई करेंगे 2d इक्वल टू 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -27 हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, तो कट जाएगा। 5 में से 2 जाएगा 3d, और 47 में से 26 जाएगा तो 21 हो जाएगा। d इक्वल टू 21/3, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 7 जा 21, 7 आ जाएगा। ये d का वैल्यू जो है 7 आया है, उसको इक्वेशन 3 या 4 में पुट करेंगे, तो हम 4 में पुट कर रहे हैं। आप 3 या 4 किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो 4 में पुट किए तो फिर हो गया 2c - 7
7, डी की जगह पर 7 लिख दिए और इक्वल टू -13। 2c यहाँ पर -7 इधर कर देंगे, चेंज कर देंगे साइन चेंज हो जाएगा, इधर इक्वल इधर करेंगे तो -13 + 7, तो 2c इक्वल टू 13 में से 7 जाएगा तो -6 हो जाएगा। c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 है हो जाएगा, 2 3 बार में कट जाएगा तो c का वैल्यू -3 आया, -3 आया। तो अब यहाँ पर जो है हम ए का मैट्रिसेज निकालते हैं। ए का मैट्रिसेज क्या माने हैं, ABCD। तो ए का वैल्यू कितना आया था, 2 आया था, बी का वैल्यू 5 आया था और सी का वैल्यू -3 और डी का वैल्यू 7 आया था। इस तरह से आपको निकालना है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।